तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के जीके सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते और देखते सबसे पहला सवाल। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु इन्हें जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? आपको बताना है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल 46 संख्या होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में कहां पर लाल रक्त कण का निर्माण होता है? आपको बताना है कि शरीर में कहां पर लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा। शरीर में लाल अस्थि मज्जा, यहां पर लाल रक्त कण का निर्माण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ को। ठीक है, रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है और एबी को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? आपको बताना है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। सुक्रोज, माल्टोस, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है सुक्रोज। सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आपको पूछा जा सकता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव प्रजातियों के विशिष्ट अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि मानव प्रजातियों के विशिष्ट अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मानव प्रजातियों के विशिष्ट अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इनमें से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। डार्विन को, वॉन मॉल को, लेमार्क को या मेंडल को। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा रोग जो है शरीर के आंख इस अंग से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस हमें कवर करना है। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण नपुंसकता हो सकती है? आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण नपुंसकता हो सकती है। तो जिसका करेक्ट आंसर है विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पादप पोषक तत्व से रोगों एवं कीटों के विरुद्ध प्रतिरोध बढ़ता है? आपको बताना है कि किस पादप पोषक तत्व से रोगों एवं कीटों के विरुद्ध प्रतिरोध बढ़ता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम इस पादप पोषक तत्व से रोगों एवं कीटों के विरुद्ध प्रतिरोध बढ़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? अभी रिसेंटली हमने देखे हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर आपको सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिशुओं की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या? आपको बताना है कि भारत में शिशुओं की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा निमोनिया। निमोनिया जो है ये मृत्यु का प्रमुख कारण है शिशुओं की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विश्राम के समय सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्वसन दर कितनी होती है? आपको बताना है कि विश्राम की स्थिति में सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्वसन दर कितनी होती है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा 15 से 18 बार प्रति मिनट जो है श्वसन लेता है एक वयस्क पुरुष, सामान्य वयस्क पुरुष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से क्या विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? आपको बताना है कि विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है। अभी दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा आम, बट यहाँ पे अगर गाजर होता तो वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? आपको बताना है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है। गर्दन के निचले भाग में, मस्तिष्क में, मस्तिष्क के ठीक नीचे या गुर्दों के ऊपर। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क के ठीक नीचे जो है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। किसके द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी? आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किन्होंने की थी। तो जिसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का संबंध शर्करा के किस श्रेणी से? आपको बताना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संबंध किस श्रेणी से? तो जिसका करेक्ट आंसर है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की श्रेणी से है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का संबंध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा 6 लीटर जो है रुधिर की सामान्य मात्रा होती है वयस्क मानव में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपको बताना है कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा 120 दिन। काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? तो आपको बताना है कि भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है टाइलिन। टाइलिन जो है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त निम्न में से किस प्रकार का ऊतक है? आपको बताना है कि रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है। संयोजी, उपकला, तंत्रिका या पेशी? यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वह है संयोजी। रक्त जो है एक संयोजी प्रकार का ऊतक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आपको बताना है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव त्वचा का रंग कैसे बनता है? आपको बताना है कि मानव त्वचा का जो रंग है वो किससे बनता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है मेलानिन से जो है मानव त्वचा का रंग जो है बनता है। ठीक है, मेलानिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है विटामिन। विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वह ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपको बताना है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लोहा, हरा रंग, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोरोफिल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? आपको बताना है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जिसका करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी द्वारा बनता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी में ही बनता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विटामिन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? आपको बताना है कि डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा गुर्दा। गुर्दे के इलाज के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपको बताना है कि मानव शरीर में अगर कोई संक्रमण हो जाता है, संक्रमण रोग अगर हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक विटामिन होता है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए। नई जनरल नॉलेज की सीरीज है जिसमें हम लोग रैपिड फायर टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। अगर ऐसे वीडियोज़ अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हो तो आपको करना बस इतना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी कमेंट्स को लाइक करता हूँ, तो कमेंट जरूर से कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।